मेरी कार्यकाल खत्म कर दिया गया है, मुझे पद से हटा दिया गया है, मेरी आजीवन सदस्यता निष्कासित की जा चुकी है। ऐसे समाचार आप लोगों ने भी समक्ष आए होंगे कि कुछ हमारे जो विरोधी पक्ष के साथी है उन्होंने ऐसे कृत्य किए हैं जिनकी मैं घोर निंदा करता आया हूँ। लेकिन मैं आपके जानकारी में जो हमारे संविधान बना हुआ है राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ का, उसके बारे में ही आपको बता दूं कि सभाध्यक्ष का एक पद होता है, वो भी निर्वाचन से ही चुना जाता है, जिसमें हमारे करौली के श्री मुकेश कौशिक जिलाध्यक्ष थे और वो सभाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हुए थे। उन्होंने सभाध्यक्ष का राइट इतना ही होता है कि वो आम सभा बुलाने का या सभा बुलाने का अधिकार उसको होता है, लेकिन समस्त अधिकार या निर्णय जो होते हैं वो प्रदेश अध्यक्ष में ही निहित होते हैं। ये संविधान में उल्लेख है। उसके बावजूद भी उन्होंने जो एजेंडा जारी किया कि 10 तारीख की मेरी मीटिंग है, सभी जिलों में उन्होंने एजेंडा जो प्रसारित किया था 10 बिंदुवार, उस बिंदुवार एजेंडे में यह कहीं भी तथ्य नहीं था कि हम सुरेंद्र नारायण जोशी वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं या उनको हटाने की या निलंबन की निष्कासन की कार्रवाई करने जा रहे हैं। ऐसा तथ्य उन्होंने इंटेंशनली छुपाए रखा और उन्होंने आमंत्रित किया सभी जिलाध्यक्षों को, प्रतिनिधियों को, जिसमें से पूरे 33 जिलों में से 12 या 15 निर्वाचित जिलाध्यक्ष और इतनी संख्या में प्रतिनिधि गण पहुंचे थे। जबकि संविधान में स्पष्ट कहीं भी स्पष्ट किया और अस्पष्ट किया कहीं भी उल्लेख नहीं है कि आप प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है। उसके बावजूद भी अगर प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ या किसी भी निर्वाचित सदस्य के खिलाफ, पदाधिकारी के खिलाफ आप अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं तो आपको 2/3 बहुमत का मौजूद होना जरूरी है। उस कार्रवाई से पहले जिसके खिलाफ आप अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं या निलंबन या निष्कासन की कार्रवाई करने जा रहे हैं, तो उस अमुक संबंधित कर्मचारी को विधिवत नोटिस देना पड़ेगा और एवं समस्त जिलाध्यक्ष जो प्रतिनिधि जो वोटर्स है प्रदेश में, उनको सूचित करना पड़ेगा कि ये हम नोटिस इस कारण इसको अपदस्थ करने जा रहे हैं और आपकी इस बारे में मीटिंग है, इस तारीख को आप उपस्थित रहे। इस प्रकार की कोई वैधानिक कार्रवाई सभाध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं की गई और जो एजेंडा उन्होंने प्रसारित किया था, मीटिंग आरंभ होते ही उन्होंने सीधा यही प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ सुरेंद्र नारायण जोशी को हटाने का ही रखा, जो कि एजेंडे में कहीं शामिल नहीं था, अवैधानिक था, पूर्णतः वो मीटिंग थी असंवैधानिक थी। लेकिन वहाँ मौजूद जो लोग थे वो सारे एक ही ग्रुप से और मेरे तथाकथित सारे विरोधी लोग थे, जिनकी संख्या और मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी है उनकी, उसमें 30 से 35 कर्मचारी मौजूद थे, जिसमें जिलाध्यक्ष और प्रतिनिधि मौजूद थे। जो कुल संख्या जो 200 से ऊपर है, 230 वोट है, उसमें 2/3 बहुमत होना आवश्यक है। तो उन्होंने मैसेज यह प्रसारित किया कि हमने सुरेंद्र नारायण जोशी को प्रदेश अध्यक्ष के पद से मुक्त कर दिया है और इनकी आजीवन सदस्यता भी निष्कासित कर दी गई है। तो 2/3 बहुमत होता है, जो कम से कम 170-80 लोग होने चाहिए जिनकी लिखित सहमति और हस्ताक्षर होने चाहिए। उस कार्रवाई का बाकायदा लिखित में सब जैसे आप टेबल पर बैठे हैं उनके पास में ये होना चाहिए कि भाई हम ये प्रस्ताव है हमारे पास में, हमने पढ़ लिया है, समझ लिया है और अपनी सहमति दे दी है। इस प्रकार का किसी भी कर्मचारी के पास में किसी भी वहाँ मौजूद उस 10 दिन की मीटिंग में ऐसा कोई तथ्य नहीं था, कोई रिकॉर्ड नहीं था, कोई डॉक्यूमेंट नहीं था और उन्होंने मीटिंग में निर्णय लेके 4 जनों के हस्ताक्षर करा के और लिख दिया कि हमने वर्चुअल सहमति 154 सदस्यों की दे दी, जो सारी ही निराधार एवं अवैधानिक है, जो कि 100% मिथ्या कार्रवाई थी। इसमें किसी की भी नहीं था। उस मीटिंग का घोर विरोध पूरे राजस्थान में हुआ था कि भाई आपने हमारे से सहमति नहीं ली थी। उसके बाद में मैंने 17/3/2024 को ही वापस मैंने मेरे सभी निर्वाचित जिलाध्यक्ष और प्रांतीय प्रतिनिधियों की मीटिंग आहूत की, वो भी मैंने जयपुर जिला मुख्यालय पर आयोजित की गई, जिसमें हमने बाकायदा 10 दिन का एजेंडे के जो 10 दिन के जो निर्णय लिए गए थे, उस प्रस्ताव को हमने खारिज करने का प्रस्ताव सभी जो मौजूद कर्मचारी थे उनके समक्ष रखा। बाकायदा रजिस्टर में हमने जो उपस्थित थे उनके नाम, मोबाइल नंबर, पद स्थापन
सब पहले उनकी उपस्थिति दर्ज की। उसके बाद हमने जो भी हमारी कार्रवाई 17/3 में हम क्या करने जा रहे हैं उन सब से सबको अवगत करवाया। लिखित में हमने उनकी सहमति ली कि हमारा ये आज का प्रस्ताव है कि 10 दिन के जो भी निर्णय हैं वो हम जो पारित किए हैं उनको खारिज किया जाता है। इसमें आपकी सहमति है या नहीं है तो आप अपने स्वेच्छा से अपने आपके सामने रखा हुआ मैटर, आप ट्रांसपेरेंसी से जो भी निर्णय लेना है आप अपना निर्णय ले सकते हैं। इस बाबत हमने बाकायदा पारदर्शिता से की। उस मीटिंग में हमारे 137 कर्मचारी जो जिलाध्यक्ष और निर्वाचित प्रतिनिधि थे वो रिकॉर्ड हमारे पास टोटली आज की डेट में भी मौजूद है, जिसका हमने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं राजस्थान सरकार में सचिवालय में एवं संविधान जहाँ से रजिस्टर्ड होता है कोऑपरेटिव में, कंपनी ट्रेडिंग में, वहाँ भी हमने उसकी कॉपी बाकायदा पूरी कार्रवाई की, विधिवत कार्रवाई जो की है उसकी दी कि हम 10 दिन की मीटिंग का है जो विरोध करते हैं और 10 दिन के निर्णय जो है हम अपास करते हैं। लेकिन आज राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ इस दुर्दशा